लोगों के जीवन में शायद केवल आधा दर्जन 7-8 श्रेणियां ही हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों में प्रमुखता रखते हैं, वो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मायने नहीं रखती। वो अपने व्यक्तिगत विकास की तुलना में सेलिब्रिटी के पुनर्वसन के अंदर और बाहर जाने के बारे में अधिक जानते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ और कहता हूँ, अगर आप अपने शरीर को देखते हैं तो उसके बिना बाकी सब कुछ दरवाजे से बाहर है। आप कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी नहीं बनना चाहते, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऊर्जा है, अगर जीवंतता है, ताकत है, ये आपके रिश्ते में दिखाई देगी, आपके बिजनेस में दिखाई देगी। ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको महारत हासिल करनी होगी। आप बकवास नहीं कर सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भावना ही सब कुछ है। मेरा मतलब है, आपके पास ढेर सारा पैसा है, हर कोई आपसे प्यार करता है और आपकी प्राथमिकता भावनाएं शुद्ध और निराश है, फिर आपका जीवन शुद्ध और निराश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1 अरब डॉलर है या 10 लाख लोग आपसे प्यार करते हैं, आप जीवन में महान नहीं है। खासतौर से अंतर्गत रिश्ते, यहीं से जीवन में सबसे अधिक रस आता है, यहीं से अधिकांश लोगों को सबसे अधिक दर्द मिलता है। ये हाथ आजमाने के बजाय हासिल करने लायक है। आप जानते हैं, वास्तव में आप देख रहे हैं कि आप अपने समय के साथ क्या करने जा रहे हैं, और अपने समय में महारत हासिल करने के बजाय एक चेकलिस्ट रखने और सब कुछ काट देने के बजाय आप आंदोलन को उपलब्धि समझने की गलती कर सकते हैं। मैं उस समय को निचोड़ना चाहता हूं जो मायने रखता है, जो मेरे लिए उन सभी के मूल्य बनाता है जिनकी मैं परवाह करता हूं और प्यार करता हूं। आपके करियर और बिजनेस के बारे में क्या, उसमें महारत हासिल करना एक दुष्प्रचार है। अधिकांश व्यवसाय डबलर है, इसलिए वो उसे नहीं बनाते। 96% आप जानते हैं 10 साल की अवधि में 4% इसे बनाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लाभदायक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आनंद ले रहे हैं, राइट, या वो किसी और को अच्छा महसूस करा रहे हैं। वास्तव में पैसे पर कब्जा करना था कि ये आपके जीवन में कोई प्रश्न ना हो। आप कर सकते हैं और बन सकते हैं और जितना चाहे उतना दें और साझा कर सकते हैं। आप इसे लेकर तनावग्रस्त नहीं हैं, आप बहुतायत वाले स्थान पर रहते हैं। और फिर आध्यात्मिक रूप से, वास्तव में मुझे लगता है मैं लोगों को ये नहीं बताता कि आध्यात्मिक रूप से क्या विश्वास करना है, लेकिन मेरा मानना है कि अंततः आप जो भी मानते हैं आपको उसे जीना होगा और इसे बढ़ने और देने की ओर ले जाना होगा। और मुझे लगता है कि अगर कोई जश्न मना सकता है और दे सकता है तो वो आध्यात्मिक स्थिति है। तो मेरे लिए ये वो क्षेत्र है जिसमें मैं महारत हासिल करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, व्यापार निश्चित रूप से, लेकिन ये जीवन के क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वहाँ लोगों को पूर्णता का एहसास नहीं होता है। इसलिए औसत व्यक्ति फिट और स्वस्थ नहीं है। औसत व्यक्ति ऐसे रिश्ते में नहीं है जहां उनमें जबरदस्त जुनून हो। तुम्हें पता है, मैं कोई डमी नहीं हूं, मैं सकारात्मक विचार नहीं रखता हूं, मुझे सच्चाई पता है। औसत व्यक्ति व्यवसाय में सफल नहीं होता है, और व्यक्ति वो नहीं कमा पा रहा है जो वो कमाना चाहता है। आप जानते हैं क्या, बहुत कम लोगों के पास ये चीज होती है। आध्यात्मिक रूप से जीवंत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, उनका व्यवसाय बढ़ रहा है, उनके भावुक प्रेम संबंध है, और मैं उन लोगों को ढूंढने के लिए जुनूनी हूँ जो ऐसा करते हैं और पता लगाते हैं कि वो क्या अलग करते हैं और उन्हें हर किसी को सिखाते हैं। हर कोई खुद को अलग तरह से मापेगा क्योंकि हर कोई चीजों को अलग तरह से महत्व देता है। इसलिए जब मैं विशिष्ट मैट्रिक्स को देखता हूं तो मैं वास्तव में उन चीजों के मैट्रिक्स को देखता हूं जिन्हें ये जानने के लिए मापने की आवश्यकता है कि आपका जीवन काम करने वाला है या नहीं। इसलिए मैं इसे इस तरह से देखता हूं। तो वास्तव में उन चीजों के मैट्रिक्स को मैं देखता हूं जिन्हें ये जानने के लिए मापने की आवश्यकता है कि आपका जीवन काम करने वाला है या नहीं। इसलिए मैं इसे इस तरह देखता हूं, हमारा पूरा जीवन उस स्थिति से पल पल निर्देशित होता है जिसमें हम हैं। अपनी स्थिति को बदलना सीखना, बकवास नहीं, नकली नहीं, बल्कि क्रोधित, निराश, घबराए हुए से वापस अपने केंद्र में आना, या रचनात्मक या दृढ़ निश्चय या कुछ ऐसा जो आपको आगे ले जाएगा। ये एक बेहतर निर्माण करेगा आपके और दूसरों के लिए जीवन की गुणवत्ता। एक महत्वपूर्ण कौशल सेट है। तो पल पल हमारा जीवन हमारे राज्यों द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, आप जानते हैं, अगर आप गुस्से में हैं तो आप चंचल महसूस करने की तुलना में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन दीर्घकालिक रूप से उन स्थितियों को जो नियंत्रित करता है वो दुनिया का आपका मॉडल है, आपका दृष्टिकोण है। और मैं इसे एक मैट्रिक के रूप में देखता हूँ। 3 चीजें जो मैं देखता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि आप किन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। लक्ष्य हर किसी का होता है, हर किसी के अलग अलग लक्ष्य है, अपनी इच्छाएं होती हैं। लेकिन जैसे मैंने दुनिया भर में 100 देशों की यात्रा की, मैंने कहना शुरू कर दिया, हे भगवान, मैं वही समस्याएं देख रहा हूँ। इसके नीचे क्या है? मैंने ये देखना शुरू किया कि वो 6 मानवीय जरूरतें हैं जो हम सभी में होती हैं। वही जरूरतें, हम सभी को निश्चितता की आवश्यकता है कि हम दर्द से बच सके और हमें कुछ आनंद, कुछ आराम मिल सके। हम सभी को अनिश्चितता की आवश्यकता है, हमें विविधता की आवश्यकता है, अन्यथा हम अंदर से मृत महसूस करते हैं। अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपको वर्जित किया गया है, अगर आपके पास पूरी विविधता है, तो आप जैसे घबरा जाएंगे। और ये संतुलन नहीं है। ये सीखना है कि एक व्यक्ति के रूप में आपको इनमें से किसकी अधिक आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति में, उन क्षेत्रों में मूल्यों का एक अलग सेट विकसित किया गया है। अद्वितीय, विशेष, महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए महत्व की आवश्यकता, प्यार महसूस करने की जरूरत, बढ़ने की जरूरत और योगदान देने की जरूरत। अगर निश्चितता आपकी सूची में नंबर 1 चीज है तो हर किसी की जरूरतें समान है। लेकिन अगर ये नंबर 1 है तो मुझे पता है कि आपका जीवन कैसा होगा। मैं कुछ हद तक आपके जीवन की दिशा और इसीलिए मंजिल का अनुमान लगा सकता हूँ। अगर आप पहले प्यार से प्रेरित हैं तो आप निश्चितता भी चाहते हैं, लेकिन प्यार उच्चतर है। अगर आप महत्व से प्रेरित हैं तो आप उससे बहुत अलग व्यवहार करेंगे। मुझे उनमें से एक बनना होगा। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सी चीजें आपकी सूची में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि वो आपके जीवन को नियंत्रित करती हैं। हाँ, वो 2 जो अधिकांश लोगों के पास है, ग्रह का 90%। यदि आपने कहा इन सभी जरूरतों में से आप वास्तव में दिन प्रतिदिन किस पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं? हर कोई प्यार चाहता है,
आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? अधिकांश लोग महत्वपूर्ण होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम सब फेसबुक की दुनिया में रहते हैं, जो लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए अपनी जिंदगी को नकली बनाते हैं, नए फिल्टर लगाते हैं, उसे अलग दिखाते हैं। जो कि आप जानते हैं, ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो पूरी तरह से उससे भरी होती है, क्योंकि हम इस तरह की झूठी दुनिया में रहते हैं जहां महत्व प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमें अलग करता है। और जो दूसरा हम अक्सर देखते हैं वो है निश्चितता। लोग कुछ करने से पहले निश्चित होना चाहते हैं। यदि आप शुरू करने से पहले पूरी तरह से आश्वस्त होते तो आप उस तरह का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते जैसा आपने किया था। आप उसके साथ कभी भी व्यवसाय नहीं बना सकते, आप कभी भी एक अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ये निश्चितता पर आधारित है तो हर किसी को वैसा ही रहना होगा और कभी नहीं बदलना होगा, जिसका मतलब है कि आप कभी भी विकसित नहीं होंगे, जिसका मतलब है आप दुखी होंगे। तो मेरे मैट्रिक्स है, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रेरित कर रहा है, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये स्वस्थ है या अस्वस्थ। हालांकि आप दो लोगों को महत्व से प्रेरित कर सकते हैं और इसे नियमों से अलग सेट के साथ देख सकते हैं। वो दूसरा टुकड़ा है जिसे मैं मापता हूँ, उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, इसकी मान्यताएं और नियम। लेकिन मैं किसी चीज के बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहता हूँ। यह असाधारण जीवन आपकी शर्तों पर जीवन है, और इसके दो भाग हैं। आप जो लेकर आते हैं उसे प्रकट करने और उसे वास्तविक बनाने की क्षमता, जैसा कि आपने अपनी कंपनी के साथ किया है, ये एक कौशल है। हाँ, मैंने लोगों को इसे तेजी से, जल्दी और बेहतर तरीके से करने में मदद करने, शॉर्टकट दिखाने, उन्हें रणनीतियां सिखाने, जो काम करता है उसे मॉडल करने में अविश्वसनीय समय बिताया है, ताकि आप अपने आप को एक दशक बचा सके। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 38 सालों तक ऐसा करने के बाद आप जानते हैं, इस स्तर पर 50 मिलियन लोग, मैं आपको बता सकता हूं कि उपलब्धि का विज्ञान, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत अच्छे हैं और उनके पास अभी भी कोई असाधारण जीवन नहीं है। उनका जीवन असाधारण है। आप इसे असाधारण रूप से देखते हैं, लेकिन मुझे बहुत अरबपति अधिकार से फोन आते हैं। मुझे कौन बताता है कि वो अपने व्यवसाय के लिए ये काम करना चाहता है, लेकिन वास्तव में आपको पता चलता है कि वो बेहद दुखी है। वो उम्मीद कर रहा है कि किसी तरह से मैं भी उस तरफ से उस पर दबाव डालूंगा, और इसलिए मैं उसे वो देता हूँ जो उसने मांगा है, उसके व्यवसाय में बदलाव। लेकिन मैं उसे वो भी देता हूँ जिसकी उसे जरूरत है, जो कि उसके अंदर का बदलाव है। तो दूसरा कौशल है पूर्ति की कला। यदि आप एक असाधारण जीवन चाहते हैं तो आप केवल हासिल नहीं कर सकते, आपको पूरा होना होगा। ये सुनने में जितना सरल लगता है, लेकिन ये कला है, ये कोई विज्ञान नहीं है। ये पैसा कमाने का एक विज्ञान है। आइए, कोई भी उम्र, कोई भी रंग, कोई भी पृष्ठभूमि, कोई भी लिंग, अगर आप ये काम करेंगे तो आपके पास खूब पैसा आएगा। आप ये काम करेंगे, आपके पास पैसा खत्म होने में बहुत अधिक समय लगेगा, आपको आर्थिक तनाव होने वाला है। शरीर का एक विज्ञान है, आप उस विज्ञान का उल्लंघन करते हैं, आपको बीमारी होने वाली है, आपकी ऊर्जा कम होने वाली है। आप इसके साथ तालमेल बैठा लें, आपके पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होगी। ये आपके जीवन की हर चीज को प्रभावित करने वाला ये एक विज्ञान है। पूर्ति ऐसी नहीं है। पूर्ति उतनी ही भिन्न है जितनी मनुष्य है। क्या आप ईश्वर या ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं? जंगल को देखो, जंगल को देखो, ये विविध है, सही? इसलिए ज्यादातर लोग सोचते हैं, ठीक है, मैं हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि वो किसी और को मॉडलिंग कर रहे हैं, और ये कुछ हासिल करने के तरीके पर काम कर सकता है। ये कभी भी उस चीज के लिए काम नहीं करेगा जो आपको पूरा करेगी। आप अपने जैसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्हें आपने जो सोचा था वो मिल गया और वो पूरा नहीं हुआ? हो जाते हैं फिर। और वो, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, संतुष्टि के बिना सफलता अंतिम विफलता है, परम विफलता। क्योंकि अगर आप कुछ करने जाते हैं और असफल हो जाते हैं, और आप सफल हो जाते हैं, तो आप असफल नहीं होते हैं। आप कहते हैं, मैंने कुछ सीखा, मैं बस कुछ और प्रयास करूंगा, मैं अभी भी वहां पहुंचने वाला हूं। ठीक है? लेकिन जब आप सफल होते हैं और आप खुश नहीं होते, तो इसका एक आदर्श उदाहरण मैंने उस सेमिनार में उल्लेख किया था जब आप वहां थे, क्योंकि इसने मुझ पर क्या असर डाला। लगभग 1 साल और 1 महीने पहले हमने, जिसे मैं राष्ट्रीय खजाना मानता हूं, रॉबिन विलियम्स को खो दिया। तो वो उपलब्धि के विज्ञान में कितना अच्छा था। मेरा मतलब है, वो एक महान हास्य अभिनेता बनना चाहता था और पूरी दुनिया को हंसाना चाहता था। उसने वैसा ही किया। वो अपना खुद का टीवी शो चाहते थे, उन्होंने ऐसा ही किया। वो नंबर 1 शो चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया। वो फिल्में बनाना चाहते थे, उन्होंने बनाई। वो चाहते थे कि उन्हें मजा किया, नाटकीय न होने के लिए अकेडमी पुरस्कार मिले, और उन्होंने ऐसा ही किया। सही? और मुझे पता है कि हाल ही में कोई कह रहा है कि ठीक है, आप जानते हैं, उसे मनोभ्रंश था, उसने नशीली दवाओं का दुरुपयोग किया था, उसने अपने जीवन में अधिकांश समय शराब का सेवन किया था, क्योंकि उसने सभी को खुश किया था। लेकिन कैसे? वो अंतिम विफलता है। इसलिए अगर मेरे पास आपके दर्शकों को देने के लिए कोई अन्य संदेश नहीं है और आप मुझे इसे अभी उन्हें देने दें, तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं मानता हूँ। मेरा मानना है कि हमारा जीवन एक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। निर्णय में निश्चित रूप से खुद से भी बड़ी शक्ति में विश्वास करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे भगवान कह सकते हैं, अनुग्रह कह सकते हैं, आप इसे जो भी कहना चाहें, ब्रह्मांड कह सकते हैं। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि एक विकल्प देता है, और जो निर्णय हम लेते हैं वो हमें उन्हें परिस्थिति से कहीं अधिक नियंत्रित करते हैं जिसमें हम मिलते हैं। ये परिस्थिति नहीं, आपके निर्णय है। क्या विश्वास करना है, इसका निर्णय। क्या करना है, इसका निर्णय। क्या देना है, इसका निर्णय। मैं लोगों से कहता हूँ, उसके बारे में सोचें। आप जानते हैं, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले पीछे मुड़कर देखें और अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचें कि अगर आपने कोई अलग निर्णय लिया होता तो आपका परिणाम बिल्कुल अलग होता। आज का जीवन बेहतर या बदतर मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी तरह से अलग। पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आप ले सकते हैं वो ये निर्णय लेना है कि चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप एक सुंदर स्थिति में रहेंगे। यह कहने का निर्णय कि मैं कष्ट कभी नहीं भोगूंगा, कि यदि कष्ट उत्पन्न होता है, कष्ट एक बात है, पीड़ा दूसरी बात है।
दुख तब होता है जब आप जैसे होते हैं। दुख चिंता हो सकता है, क्रोध हो सकता है, निराशा हो सकती है, ये कुछ भी है जो आपको एक खूबसूरत स्थिति से बाहर ले जाता है। और यहाँ वो है जो लोगों को नहीं मिलता। आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना बंद करके और किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके दुखों को समाप्त कर सकते हैं जिसकी आप स्वयं से अधिक सेवा करना चाहते हैं। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका मिशन, आपका जीवन, आप इससे एक पल में बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मानव मन की प्रकृति लगातार चीजों की तुलना करना है। आपका मानना और मस्तिष्क 2 मिलियन वर्ष पुराना उपकरण है और यह आपके खुश करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह आपको बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपको जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसीलिए ये ढूंढ रहा है कि क्या गलत है। ये वही हुआ करता था जो गलत था, कृपाण दांत वाला बाघ। इसलिए मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। और अब लोगों को इस बात की चिंता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके पास पर्याप्त पैसा है, जबकि ग्रह का 2/3 हिस्सा प्रतिदिन $2 पर रहता है और आप $38,000 कमा रहे हैं। आप अमीर हैं। हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को अमीर माना जाता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें इस तरह रहना चाहिए, लेकिन आप केवल सफलता पर ही निर्माण कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य है कि आप किसी बात पर विचार करें। जिंदगी छोटी है, हम नहीं जानते कि वो कितनी छोटी होगी, लेकिन अगर आपके पास जीने के लिए केवल 1 सप्ताह है तो मुझे यकीन है कि आप अपने आप को उस छोटी सी बकवास से पीड़ित नहीं होने देंगे जो आपको सामान्य रूप से पागल बना देती है। मुझे लगता है कि आप शायद उन लोगों के साथ समय बिताएंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप वही करेंगे जो आपको पसंद है। आप सूर्यास्त का आनंद लेंगे, आप हवा की गंध महसूस करेंगे, आप उन अंतिम क्षणों में हर चीज का आनंद लेंगे जो आप सब तय करते हैं। तो मेरी बात यह है कि इंतजार क्यों करें? हाँ, इंतजार क्यों करना? सिर्फ ये निर्णय क्यों न लिया जाए कि अगर मैं कष्ट सहना शुरू कर दूं तो मुझे इसका समाधान पता है, क्योंकि कष्ट मुझे मेरे लिए परेशान कर रहा है। आप कह सकते हैं ये मैं नहीं, मुझे अपने बच्चों की चिंता, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप चिंतित हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। ये अभी भी आपके बारे में है। हाँ, आप जानते हैं कि आप इस बात से चिंतित हैं कि क्या किया गया या आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और आप इसके प्रति जागरूक होकर और ये कहकर इसे एक पल में समाप्त कर सकते हैं, मैंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोई भी देख रहा हो, आप अपने परिवार के किसी सदस्य को खो सकते हैं, शायद आप खो भी दें। किसी को कैंसर हो सकता है। आपके व्यवसाय के लिए सरकार नियमों में बदलाव कर सकती है। वो चीजों को मौलिक रूप से बदल सकते हैं और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आप दिवालिया हो सकते हैं, आपका तलाक हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई भी करेगा, लेकिन कोई नहीं जानता वास्तव में आपके जीवन में क्या होने वाला है। जीवन अनिश्चितता से भरा है, लेकिन यहाँ आप क्या जान सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आप निर्णय ले सकते हैं। आप एक अच्छा समय बिता सकते हैं। अगर विक्टर फ्रैंकल जैसा कोई व्यक्ति ऑशविट्ज में बंद हो सकता है और वहां से बाहर आ सकता है और ऑशविट्ज के बीच में खुशी खोजने का अनुभव कर सकता है, तो मनुष्य के पास एक क्षमता है जिसके आधार पर उन्होंने खुद को बेच दिया है। हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया ये निर्धारित करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं। अगर लोगों को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना है, अगर आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे या आपके सहकर्मी या जो भी आपके बॉस को आपको खुश रहने के लिए एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना है, और अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो आप दुखी हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि आपके पास जितने अधिक लोग होंगे उतना ही अधिक वो इसे बदल देंगे, क्योंकि वो सभी मानव हैं। मेरा निमंत्रण जितना महान है उसे हासिल करना उतना ही महत्वपूर्ण है। आनंद लो। और अगर आप उस अवस्था में हर पल का आनंद ले सकते हैं जब आप प्रेमपूर्ण, चंचल, भावुक और जिज्ञासु विस्मय महसूस करते हैं, तो आप अन्य लोगों के साथ 100 गुना बेहतर व्यवहार करते हैं। जब आप निराश, क्रोधित, अभिभूत, चिंतित, तनावग्रस्त महसूस करते हैं या अपने लिए खेद महसूस करते हैं, आप एक बेहतर माता पिता बनेंगे, आप एक बेहतर प्रेमी बनेंगे, आप एक बेहतर व्यवसायी बनेंगे, आपका जीवन बेहतर होगा। तो मेरा भाषण तय हो गया। आज निर्णय लें और वास्तव में कहें, क्या होगा अगर मैं इसे काट दूं? क्या होगा अगर मैंने कहा मैं बसने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सुंदर राज्य में रहने वाला हूं? इसका मतलब यह नहीं है कि आप महसूस नहीं करेंगे बुरा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप वहां नहीं रहेंगे। आपको तुरंत बदलना होगा। लेकिन आखिर असफलता क्या है? यह उम्मीद का प्रहार है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, यार अपनी अपेक्षाओं को सराहना के बदले बदल दो और यह तुरंत एक पूरी नई दुनिया बन जाएगी। अगर आप इस क्षण की सराहना कर सकते हैं, अगर आप इस क्षण में परमानंद नहीं पा सकते, किसी मित्र के साथ बातचीत में और अपनी पत्नी की आंखों में देखने में, अपने बच्चों के साथ रहने में, दौड़ने पर जाने में, एक फोन पर, यदि आप कर सकते हैं अब परमानंद पाएं, मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ, अधिक पैसा, अधिक लोग, अधिक प्रेम, अधिक व्यवसाय, अधिक कुछ भी आपको अधिक आनंद नहीं देगा। आपको मिल गया। यदि आप इसे अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं तो आपके पास अधिक होगा, तो आप इसे वहां नहीं करेंगे, तो अब ऐसा क्यों ना करें और अभी एक समृद्ध जीवन जिए। मैं लोगों से कहता हूं, पैसा एक चीज है जैसा आर्थिक प्रचुरता हो, कौशल हो, ये एक विज्ञान है, लेकिन धन ये एक निर्णय है। ये ऐसा है जैसा आप अमीर हो सकते हैं। मैं काफी समय फिजी में रहता हूँ, वहाँ ये ग्रामीण रहते हैं, वो सबसे अमीर लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। वो खुश हैं, वो हंसते हैं, वो प्यार करते हैं, वो अर्थशास्त्र की परवाह नहीं करते। दूसरे लोग कहते हैं वो गरीब हैं। जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मैं उनके लिए काम करने की कोशिश कर रहा था। जैसे आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अमीर लोग अमेरिका से आते हैं और वो चारों ओर घूमते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, और वो 9 महीने खर्च करने वाले हैं, आप जानते हैं, और ये करने में कई साल लगेंगे ताकि वो अंततः बैठ सके। नीचे जाओ और खुश रहो। और फिजी का आदमी कहता है, तुम अभी समुद्र तट पर क्यों नहीं बैठते और इसका अनुभव क्यों नहीं करते? 9 साल बर्बाद करें, अभी क्यों नहीं? वो मेरा निमंत्रण है।